प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और दया आप सब पर बनी रहे। आज का यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। हाँ, आपके लिए जो थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, परेशान हैं और प्रभु से एक उत्तर, एक दिशा, एक सहारा, एक उम्मीद की तलाश में बैठे हैं। जीवन के बोझ ने कई बार आपको इतना थका दिया है कि आगे का रास्ता धुंधला लगने लगता है। लेकिन आज प्रभु आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा बेकार नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं, आपका संघर्ष अनदेखा नहीं रहा। कई बार जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने बदल जाते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। आप अंदर से रोते रहते हैं पर बाहर मुस्कुराना पड़ता है। किसी को आपकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, फिर भी आप चलते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि दुआएं कबूल ही नहीं होती, प्रभु सुन नहीं रहे या शायद भूल गए हैं। लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपको यही बता रहा है कि आपका हर रोना, आपका हर दर्द, आपकी हर पुकार स्वर्ग तक पहुंची है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना तेरा त्याग करूंगा। ये केवल एक वादा नहीं है, यह एक दिव्य प्रतिज्ञा है। प्रभु मनुष्य नहीं के बदल जाए और ना वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन को झूठा करे। यदि उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ हैं, तो वे आपके साथ हैं। आपके सबसे अंधेरे रात में भी वे आपके पास थे। आपकी सबसे भारी सांसों में भी वे आपके भीतर थे। आपके हर आंसू को उन्होंने देखा और आपके हर दर्द को उन्होंने महसूस किया। शायद आप इस समय किसी घोर अंधकार से गुजर रहे हों। आपको लग रहा हो कि राहें बंद हो गई हैं। लेकिन याद रखिए, जब एक दरवाजा बंद होता है, प्रभु नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी आपको बस इतना दिख रहा है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन प्रभु के राज्य में कुछ भी रुका नहीं है। वहां हर क्षण आपके लिए नया मार्ग, नई चंगाई, नया आशीर्वाद और नई शुरुआत तैयार हो रही है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप रोए होंगे, रात भर जागे होंगे, अपने दिल का दर्द किसी को बताए बिना सहते रहे होंगे। लेकिन प्रभु आपको दया की नजर से देख रहे हैं। उनका प्रेम किसी भी मानव प्रेम से बड़ा है। उनका स्पर्श किसी भी औषधि से अधिक चंगाई देने वाला है और उनकी उपस्थिति किसी भी परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखती है। आज का यह संदेश आपके लिए स्वर्गीय सांत्वना का संदेश बने। यदि आप टूटे हुए हैं, प्रभु आपको जोड़ने वाले हैं। यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगाई देने वाले हैं। यदि आप निराश हैं, प्रभु आपकी आत्मा में फिर से उम्मीद की नई सांस भरने वाले हैं। यदि आप चिंता में हैं, प्रभु आपकी मन की घबराहट को शांति में बदल देंगे। यदि आपको डायरेक्शन की जरूरत है, प्रभु आपके कदमों को सीधा मार्ग दिखाएंगे। प्रभु कहते हैं कि जो लोग आंसू बोते हैं, वे जय जयकार के साथ कटनी काटेंगे। आपका दर्द हमेशा नहीं रहेगा, आपके संघर्ष हमेशा नहीं रहेंगे, आपके आंसू हमेशा नहीं बहेंगे। वो दिन आएगा जब प्रभु आपकी आंखों के आंसू पोंछ देंगे और आप कहेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन में शांति का वर्षा कर दे। जहां अशांति है, वहां उसकी शांति उतर आए। जहां बीमारी है, वहां उसकी चंगाई प्रकट हो। जहां थकावट है, वहां नई ताकत और नया उत्साह आए। जहां रुकावटें हैं, वहां मार्ग खुले। जहां निराशा है, वहां उसकी आशीष की ज्योति चमके। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलें, हर मोड़ पे आपकी रक्षा करें और हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह राह प्रभु के हाथ की पकड़ से सुरक्षित होती है। चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे हालात टूट जाएं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते। और यदि प्रभु आपके साथ हैं, तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है? आशा रखिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका तूफान जल्द थमने वाला है। आपका दर्द जल्द खत्म होने वाला है और आपकी जिंदगी में प्रभु की नई महिमा प्रकट होने वाली है। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। हाय, हम सभी एक होकर दयावान प्रेम सर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हे सृष्टि के परम प्रभु, आज हम आपके सामने विनम्र होकर श्रद्धा के साथ, विश्वास से भरे हृदय के साथ उपस्थित होते हैं।
हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा। आप ही वो पिता हैं जो अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ते, कभी त्याग नहीं करते। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया असीम है और आपकी कृपा बिना शर्त है। पिता, आज हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। अपने बोझ, अपनी चिंताओं, अपने डरों और अपने घावों को लेकर हम आपके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपकी बाहों में चंगाई है, आपकी उपस्थिति में शांति है और आपके वचन में जीवन है। हे प्रभु, आज इस सुनने वाले भाई या बहन को अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से छू लीजिए। जहां उनका दिल बोझिल है वहां हल्कापन दे दीजिए। जहां उनका मन भ्रमित है वहां स्पष्ट दिशा दे दीजिए। जहां उनके कदम डगमगा रहे हैं वहां स्थिरता दे दीजिए। प्रभु, इस क्षण जब वे यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनकी आत्मा को अपनी दिव्य आग से भर दीजिए। जहां डर है वहां साहस दे दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश प्रकट कर दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य उतार दीजिए, क्योंकि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में ही पूरी होती है। हे परमपिता, जीवन के सफर में कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी परिस्थितियां रुकावट बन जाती हैं, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। आप अंदर से रोते रहते हैं पर बाहर मुस्कुराना पड़ता है। किसी को आपकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, फिर भी आप चलते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि दुआएं कबूल ही नहीं होती, प्रभु सुन नहीं रहे या शायद भूल गए हैं। लेकिन आज प्रभु की आत्मा आपको यही बता रहा है कि आपका हर रोना, आपका हर दर्द, आपकी हर पुकार स्वर्ग तक पहुंची है। हे पिता, जिनकी जेबें खाली हैं उनकी जरूरतें पूरी कर दीजिए। जिनके घर में भोजन की कमी है वहां आपूर्ति भेज दीजिए। जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें आपकी ओर से नई नौकरी का द्वार खोल दीजिए। जिनके काम रुक गए हैं वहां उन्नति का नया मौसम भेज दीजिए। जहां रोना है वहां अपने आनंद की धारा बहाइए। जहां आंसू है वहां अपनी सांत्वना भेजिए। जहां दिल टूटा हुआ है वहां अपने हाथों से जोड़ दीजिए, क्योंकि आप टूटी चीजों को भी सुंदर बना देते हैं। और जहां मनुष्य हार मान लेता है वहां आप नई शुरुआत कर देते हैं। प्रभु यीशु, अगर इनके शरीर में कोई बीमारी है, यदि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यदि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है, तो आप अपने चंगाई देने वाले हाथ इन पर रख दीजिए। उनकी हड्डियों में, नसों में, रक्त में, श्वास में, दिल में, दिमाग में, हर अंग में चंगाई बहने दीजिए। आपकी छुअन से कैंसर मिट सकता है, आपके नाम से बुखार उतर सकता है, आपकी शक्ति से हर रोग भाग सकता है। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, डर या अवसाद से गुजर रहे हैं, उनके मन में अपनी दिव्य शांति उतार दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी शांति दुनिया की शांति जैसी नहीं होती। ये ऐसी शांति है जो हर समझ से परे है। आज उस शांति को उनके मन और विचारों पर उतार दीजिए। हे पिता, अगर परिवार में कलह है, पति पत्नी के बीच दूरियां हैं, माता पिता और बच्चों में टूटन है, रिश्तों में कड़वाहट है, तो प्रभु इन घरों में अपने प्रेम की बारिश कर दीजिए। जहां घृणा है वहां प्रेम बो दीजिए। जहां लड़ाई है वहां मेल मिलाप करा दीजिए। जहां गलत फहमियां हैं वहां समझदारी दे दीजिए। जहां टूटन है वहां अपनी शांति से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, इस सुनने वाले के कदमों को सीधा कर दीजिए। उनके हर निर्णय में बुद्धि दीजिए। उनके हर कदम में दिशा दीजिए। उनकी हर योजना में आशीष दीजिए। उनकी हर भूल को सुधारने की शक्ति दीजिए। पिता, इनका आने वाला दिन आशीषों से भर दीजिए। जहां आज रुकावट है वहां कल उन्नति हो। जहां आज निराशा है वहां कल गवाही हो। जहां आज दर्द है वहां कल उत्सव हो। जहां आज मार्ग बंद है वहां कल नए अवसर खुलें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर अपनी दिव्य सुरक्षा फैला दीजिए। इनके घर, परिवार, बच्चों, माता पिता, रोजगार, स्वास्थ्य और इनकी हर सांस पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी खतरा, कोई भी नुकसान इनके पास न आ सके। आपके स्वर्ग दूत इनके घर की रक्षा करें। आपका हाथ हमेशा इनके सिर पर बना रहे। आपका वचन इनके जीवन में ढाल बना रहे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हम जानते हैं कि आपका समय सिद्ध है। हम जानते हैं कि आपकी योजना हमसे कहीं बड़ी और अद्भुत है।
पिता, आज हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारा सभी कुछ आपके चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। हमें ऐसे विश्वास से भर दीजिए जो तूफानों में भी अडिग रहे। हमें ऐसी शांति दीजिए जो अंधेरों में भी चमकती रहे। हमें ऐसी आशा दीजिए जो असंभव को भी संभव कर दे। हम ये मानते हैं कि यह प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। हम मानते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि चंगाई, आशीष, सुरक्षा और शांति अभी इनके जीवन में उतर रही है। हे परमपिता परमेश्वर, हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित, महिमामयी और उद्धार देने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन प्रभु का है और प्रभु आपकी ओर है, इसलिए कोई चीज असंभव नहीं है। प्रभु की कृपा, शांति और आशीष आज और हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। जय मसीह।